Today my topic of anatomy lecture is left heart. लेफ्ट हार्ट या सिस्टमिक हार्ट। देखिए, शुरू के लेक्चर में हमने बताया था कि एनाटॉमिकल हार्ट जो है एक सिंगल होता है और जो फिजियोलॉजिकल हार्ट होता है वो दो होता है। एक राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल दोनों को मिला करके ये राइट हार्ट या पल्मोनरी हार्ट कहते हैं, क्योंकि इनका कनेक्शन लंग से होता है। जो है यहाँ से पल्मोनरी टंग निकलता है लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से, और ये राइट पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग में, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लंग में जाता है। जो है तो इसका कनेक्शन जो है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल का कनेक्शन जो है ये उससे होता है, जो है लंग से, और पल्मोनरी मतलब लंग होता है। इस वजह से इसको पल्मोनरी हार्ट भी कहते हैं या इसको राइट हार्ट, क्योंकि इसमें पूरे बॉडी का जो मतलब वेनस ब्लड होता है तो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के जरिए से मतलब राइट एट्रियम में आता है, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर उसके बाद पल्मोनरी ट्रंक में, फिर पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से लंग में जाता है। जो है इसी वजह से उसको, और इसमें जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो है कम होता है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इज लेस। और इसमें लेफ्ट एट्रियम को और लेफ्ट वेंट्रिकल को, जिसे ये लेफ्ट हार्ट का मतलब कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल इन दोनों को मिला करके लेफ्ट हार्ट बायां दिल कहते हैं, और इसको सिस्टेमिक हार्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है चार जो है पल्मोनरी वेन जो है, दो राइट और दो लेफ्ट। राइट लाइन से दो पल्मोनरी वेन, राइट सुपीरियर पल्मोनरी वेन और राइट इंफीरियर पल्मोनरी वेन, और लेफ्ट सुपीरियर पल्मोनरी वेन और लेफ्ट इंफीरियर पल्मोनरी वेन लेफ्ट लंग से जो है दोनों आकर के और इसी में जो है लेफ्ट एट्रियम में आते हैं, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर उसके बाद में एओर्टा। एओर्टा के तीनों पार्ट असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा और डिसेंडिंग एओर्टा में जाते हैं, और पूरे बॉडी के जितने सिस्टम हैं, चाहे वो रिस्पायरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे वो नर्वस सिस्टम हो, चाहे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो, हर सिस्टम को जो है ये ब्लड जो है पहुंचाते हैं। और इस ब्लड में जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इस ब्लड में ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है। जो है और ये पूरे बॉडी के जितने सिस्टम है जो है सब में जाता है, इस वजह से इसको लेफ्ट हार्ट कहते हैं या इसी को सिस्टेमिक हार्ट कहते हैं। जो है तो ये फिजियोलॉजिकल हार्ट इज 2 इन नंबर, एक राइट हार्ट जिसको पल्मोनरी हार्ट कहते हैं, एक लेफ्ट हार्ट और जिसको मतलब सिस्टेमिक हार्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेफ्ट एट्रियम के बारे में। तो लेफ्ट एट्रियम जो है एक क्वाड्रेंगुलर चैम्बर होता है, दिस इज क्वाड्रेंगुलर चैम्बर, और इसके ऊपर एक फॉरवर्ड जो है ईयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फॉरवर्ड ईयर लाइक प्रोजेक्शन से कान होता है, इसी ईयर के शेप का एक जो है उभार होता है जो सामने की तरफ इसका जो है डायरेक्शन होता है, इसको लेफ्ट आरिकल कहते हैं, इसको लेफ्ट आरिकल कहते हैं। और इस लेफ्ट आरिकल के इंटरनल जो फीचर्स हैं, मस्कुलाई पेक्टिनिटाई, जो मस्कुलाई पेक्टिनिटाई ट्रांसवर्स मस्कुलर रिज होता है, जो है जो इसमें राइट एट्रियम के, ठीक है, एंटीरियर वॉल पर प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पर जो है मतलब रेटिकुलम की शक्ल में है, यहाँ पर एक जाल की शक्ल में है खाली, और इसकी भी जो है मतलब लेफ्ट एट्रियम का जो तीनों दीवार है, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल और सेप्टल वॉल, ये तीनों दीवार जो है ये मतलब स्मूथ होता है, क्योंकि यहाँ पर एंटीरियर वॉल पर भी यहाँ पर जो है मस्कुलाई पेक्टिनिटाई नहीं होता है और पोस्टीरियर वॉल पर भी मस्कुलाई पेक्टिनिटाई नहीं होता है। जो सेप्टल वॉल होता है तो एक जो है गड्ढा होता है जिसको फोसा ल्यूनेटा कहते हैं। तो यहाँ के सेप्टल वॉल पर फोसा ओवलिस, यहाँ पर फोसा ओवलिस था जो है, और यहाँ के सेप्टल वॉल पर ऐसे जो है फोसा ल्यूनेटा होता है, दिस इज फोसा ल्यूनेटा। तो इसके पास भी 3 दीवार थे और इसके पास भी 3 दीवार हैं, इंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल और सेप्टल वॉल। तो इंटीरियर वॉल भी स्मूथ होता है बिकॉज देयर इज नो मस्कुलाई पेक्टिनिटाई, और पोस्टीरियर वॉल भी जो है ये भी मतलब स्मूथ होता है, बट देयर इज नो मस्कुलाई पेक्टिनिटाई। लेकिन यहाँ पर जो है 4 ओपनिंग होती है, 2 राइट साइड में,
पोस्टीरियर वाल के अपर एंड पर 4 ओपनिंग होती है, 2 राइट साइड में और 2 लेफ्ट साइड में। ये ओपनिंग जो है पल्मोनरी वेन की होती है। ये राइट पल्मोनरी वेन की 2 ओपनिंग है और ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन की 2 ओपनिंग है। तो पोस्टीरियर वाल पे सिर्फ 4 ओपनिंग होती है जो है, और इसके मतलब तीनों दीवार में थिबेशियल वेन होता है। एंटीरियर वाल पर भी, पोस्टीरियर वाल पर भी और सेप्टल वाल पर भी थिबेशियल वेन होता है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट कार्डियक वेन होता है। ये थिबेशियल वेन राइट एट्रियम में भी होती है, लेफ्ट एट्रियम में भी होती है, राइट वेंट्रिकल में भी होती है और लेफ्ट वेंट्रिकल में होती है। थिबेशियल वेन ये जो है स्मॉलेस्ट कार्डियक वेन है, तो चारों चैम्बर में होती है, लेकिन ये वेन जाकर के राइट एट्रियम के पोस्टीरियर वाल में खुलती है जो है। तो लेफ्ट एट्रियम ये रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम lung through the 4 pulmonary vein, to right pulmonary vein to left pulmonary, and pumps the blood into the left ventricle through the bicuspid ओरिफिस या मिट्रल ओरिफिस। तो एक सुराख होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के जंक्शन पर, जिसको बाइकस्पिड ओरिफिस कहते हैं या इसी को मिट्रल ओरिफिस कहते हैं। यहाँ पर जो है मतलब 2 कस्प लगा रहता है जो ट्रायंगुलर शेप का होता है, और इसको मिट्रल वॉल भी कहते हैं। तो दिस इज मतलब गार्डेड बाय द मतलब बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वाल्व। तो यहाँ से ब्लड जो है पंप होकर के लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है ये एओर्टा में आता है, फिर एओर्टा के जरिए से, एओर्टा के 3 पार्ट होते हैं, एक असेंडिंग एओर्टा, एक आर्क ऑफ एओर्टा और एक डिसेंडिंग एओर्टा। तो तीनों जो है पार्ट में जाते हैं, इस तरह से पूरे बॉडी में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इसी वजह से इसको सिस्टमिक हार्ट कहते हैं। तो लेफ्ट एट्रियम फॉर्म्स द मतलब देखिए बेस ऑफ द हार्ट, जो बेस ऑफ द हार्ट होता है तो हार्ट के बेस को बनाता है, यानी ग्रेटर पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द हार्ट, बेस को बनाता है राइट एट्रियम भी और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम दोनों बनाता है। लेकिन जो है इसका लेफ्ट एट्रियम का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, तो ग्रेटर पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड बाय द लेफ्ट एट्रियम। और जो इसका अपर बॉर्डर होता है मतलब हार्ट का, तो इसमें भी इसका हिस्सा होता है, कुछ हिस्सा बनाता है, तो अपर बॉर्डर को बनाता है, बेस को बनाता है, अपर बॉर्डर को बनाता है और लेफ्ट बॉर्डर को भी बनाता है, लेफ्ट बॉर्डर को भी बनाता है। इस तरह से बेस ऑफ द हार्ट, अपर बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर, और उसके बाद में स्टर्नोकास्टल सरफेस को बनाता है, और ये मतलब लेफ्ट सरफेस को भी बनाता है। तो स्टर्नोकास्टल सरफेस का कुछ हिस्सा बनाता है और लेफ्ट सरफेस का, स्टर्नोकास्टल सरफेस का मतलब एंटीरियर सरफेस का कुछ हिस्सा बनाता है और लेफ्ट सरफेस का कुछ हिस्सा बनाता है। तो इस तरह से जो है दिस फॉर्म्स द बेस ऑफ द हार्ट, अपर बॉर्डर ऑफ द हार्ट एंड लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट, एंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट एंड लेफ्ट सरफेस ऑफ द हार्ट। और उसके बाद में इसमें सबसे मेन जो है पॉइंट जो है, जो सेप्टल वाल होता है, तो सेप्टल वाल पर जो है एक डिप्रेशन होता है, लूनर शेप, चांद की शक्ल का एक डिप्रेशन होता है, इसको फोसा ल्यूनेटा कहते हैं, दिस इज नोन एज फोसा ल्यूनेटा। तो यहाँ राइट एट्रियम के सेप्टल वाल पर एक ओवल शेप डिप्रेशन होता है, इसको फोसा ओवलिस कहते हैं, फोसा ओवलिस अंडाकार। और यहाँ पर चांद की शक्ल का जो है, अंडे की शक्ल का डिप्रेशन यहाँ पे है और चांद की शक्ल का डिप्रेशन यहाँ पे है, इसको फोसा ल्यूनेटा कहते हैं। देखिए सेप्टल वाल जो होता है राइट एट्रियम का, वहाँ पर फोसा ओवलिस होता है, और लेफ्ट एट्रियम का जो सेप्टल होता है यहाँ पर फोसा ल्यूनेटा होता है जो है। तो इस तरह से लेफ्ट एट्रियम का जो है मतलब एनाटॉमी खत्म हो गया। अब आइए लेफ्ट वेंट्रिकल का, ये लेफ्ट वेंट्रिकल एक ट्रायंगुलर चैम्बर है, दिस इज ट्रायंगुलर चैम्बर, और इसका जो शेप होता है, और ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक इनफ्लोइंग पार्ट और एक आउटफ्लोइंग पार्ट। तो इनफ्लोइंग पार्ट जो है क्वाड्रेंगुलर होता है, जैसे यहाँ पर इनफ्लोइंग पार्ट था, और वैसे यहाँ पर भी जो है इनफ्लोइंग पार्ट है। और ये जो लोअर पार्ट है ये ट्रायंगुलर होता है,
upper part of the left ventricle near to the मिट्रल ओरिफिस या ट्राइकस्पिड ओरिफिस, ये क्वाड्रेंगुलर होता है, और लोअर पार्ट जो कि नियर टू द एओर्टिक ओरिफिस ये ट्रायंगुलर होता है। इसको एओर्टिक जो है वेस्टिब्यूल कहते हैं, एओर्टिक वेस्टिब्यूल। यहाँ पर जो ट्रायंगुलर पार्ट है राइट वेंट्रिकल का, इसको इन्फंडिबुलम कहते हैं। ये फरन शेप होता है। राइट वेंट्रिकल के नीचे के ट्रायंगुलर पार्ट को सुप्रावेंट्रिकुलर क्रेस्ट के निचले हिस्सा ट्रायंगुलर होता है, इसको इन्फंडिबुलम कहते हैं। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल के जो है लोअर पार्ट जो मतलब ट्रायंगुलर होता है, इसको एओर्टिक वेस्टिब्यूल कहते हैं। जो है इसके भी मतलब 3 दीवार होते हैं, एंटीरियर वाल, पोस्टीरियर वाल और सेप्टल वाल। जो इंटीरियर वाल होता है यहाँ पे जो है, तो इंटीरियर वाल पर जो है जो ये क्वाड्रेंगुलर पार्ट है, अपर पार्ट, इनफ्लोइंग पार्ट, इसके इंटीरियर वाल पे मतलब एक जो है मतलब एंटीरियर पेपली मसल होता है। इंटीरियर वाल पर यहाँ पर एक एंटीरियर पेपली मसल होता है इस तरह से, और पोस्टीरियर वाल पर भी जो है एक पेपली मसल होता है। ये एंटीरियर पेपली मसल्स, एंटीरियर पेपली मसल्स और ये पोस्टीरियर पेपली मसल्स है, पोस्टीरियर पेपली मसल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो इंटीरियर वाल होता है, इंटीरियर वाल पर यहाँ पर एक पेपली मसल होता है, इंटीरियर पेपली मसल्स, और पोस्टीरियर वाल पर एक पेपली मसल्स होता है जिसका नाम है पोस्टीरियर पेपली मसल्स, और सेप्टल वाल पर पेपली मसल्स नहीं होता है जो है। तो इंटीरियर वाल पर जो पेपली मसल्स होता है, तो यहाँ पर जो कस्प होते हैं, बाइकस्पिड वाल जो है 2 कस्प होते हैं, तो इंटीरियर कस्प और पोस्टीरियर कस्प, यहाँ पर भी 2 कस्प होते हैं। तो ये भी ट्रायंगुलर शेप का होता है। यहाँ का जो कस्प होता है वो भी ट्रायंगुलर शेप का होता है। एक अटैच मार्जिन होता है और एक फ्री मार्जिन होता है। तो यहाँ पर इंटीरियर पेपली मसल्स का जो अपेक्स है, तो यहाँ से जो है मतलब कार्डिक टेंडरी जाता है, और यहाँ पर जो इंटीरियर कस्प होता है मिट्रल वॉल के कस्प पर या बाइकस्पिड वाल के कस्प पर, तो इसके वेंट्रिकुलर सरफेस पर और फ्री मार्जिन पर जाके अटैच हो जाता है। और जो पोस्टीरियर पेपली मसल्स होता है, पोस्टीरियर, इसके अपेक्स से कार्डिक टेंडरी जा करके, और ये जो फ्री मार्जिन होता है और जो वेंट्रिकुलर सरफेस होता है यहाँ पर अटैच हो जाता है पोस्टीरियर कस्प पे। तो इस तरह से देयर आर 2 पेपली मसल्स इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, इंटीरियर पेपली मसल व्हिच इज प्रेजेंट इन द इनफ्लोइंग इंटीरियर wall of the inflowing part of the left ventricle, and posterior peppary muscles is present on the posterior wall of the मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरह से 2 पेपली मसल्स होते हैं और 2 कस्प होते हैं। तो एंटीरियर पेपली मसल्स जो है एंटीरियर कस्प से जुड़ा होता है, एंटीरियर कस्प से अटैच होता है कार्डिक टेंडरी के जरिए से, और पोस्टीरियर पेपली मसल्स जो है ये पोस्टीरियर कस्प से जुड़ा होता है कार्डिक टेंडरी के जरिए से। तो इस तरह से, और सेप्टल जो मतलब यहाँ पे वाल होता है वहाँ पर पेपली मसल्स नहीं होता है। राइट वेंट्रिकल के सेप्टल वाल पर जो है पेपली मसल्स होता है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल के सेप्टल वाल पर पेपली मसल्स एब्सेंट होता है। और इस तरह से जो है ये जो नीचे वाला हिस्सा है लेफ्ट वेंट्रिकल का लोअर पार्ट, आउटफ्लोइंग पार्ट जो है, यहाँ पर जो है दिस इज स्मूथ। ये कैसा होता है? ये स्मूथ होता है, और ये इंटीरियर वाल और पोस्टीरियर वाल, जो इन्फ्लोइंग पार्ट का इंटीरियर वाल है ये रफ होता है, और ये पोस्टीरियर वाल जो है वो भी जो है रफ होता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेबिकुली कार्नी होता है। तो इसका दो दीवार, इंटीरियर वाल और पोस्टीरियर वाल, इनफ्लोइंग पार्ट का इंटीरियर वाल और इनफ्लोइंग पार्ट का पोस्टीरियर वाल, ये कैसा होता है? रफ होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द ट्रेबिकुली कार्नी, मतलब एक मस्कुलर एलिवेशन होता है जो है रिज ब्रिज और क्या नाम है पिलर। तो इस तरह से, लेकिन सेप्टल वाल यहाँ पर जो है ये ट्रेबिकुली कार्नी एब्सेंट होता है, इस वजह से ये स्मूथ होता है। एक दीवार स्मूथ होता है, इसमें जो है राइट वेंट्रिकल में तीनों दीवार जो है रफ था। यहाँ पे इंटीरियर वाल भी रफ था, ट्रेबिकुली कार्नी यहाँ प्रेजेंट था, पोस्टीरियर वाल भी रफ था, यहाँ पर भी ट्रेबिकुली कार्नी प्रेजेंट था, और सेप्टल वाल भी रफ था, यहाँ पर भी ट्रेबिकुली कार्नी प्रेजेंट था। लेकिन यहाँ पर इंटीरियर वाल पे और पोस्टीरियर वाल पर ट्रेबिकुली कार्नी प्रेजेंट है, लेकिन सेप्टल वाल पर ट्रेबिकुली कार्नी एब्सेंट है।
इस वजह से जो है यहाँ पर 2 पेपली मसल्स हैं और यहाँ पर 3 पेपली मसल्स हैं। यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व है, 3 कस्प है, एंटीरियर कस्प, पोस्टीरियर कस्प और सेप्टल कस्प। और यहाँ पर 2 पेपली मसल्स हैं, एंटीरियर पेपली मसल्स एंड पोस्टीरियर मसल्स, पोस्टीरियर पेपली मसल और 2 कस्प हैं। बाइकस्पिड वाल्व में 2 कस्प हैं, एंटीरियर कस्प एंड पोस्टीरियर कस्प। तो इस तरह से जो है यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल का जो लोअर पार्ट होता है ये स्मूथ होता है, इसका भी 3 दीवार होता है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सेप्टल। लेकिन ये तीनों दीवार जो है बिल्कुल फ्री होते हैं, कोई भी मस्कुलर एलिवेशन नहीं होता है। और इस नीचे का ये ट्रायंगुलर शेप का होता है और इसको एओर्टिक जो है वेस्टिब्यूल कहते हैं, एओर्टिक वेस्टिब्यूल कहते हैं। और इसी के जो है मतलब नीचे इसी जो है एओर्टिक वेस्टिब्यूल से जो है ये मतलब असेंडिंग एओर्टा एराइज करता है। और असेंडिंग एओर्टा में 3 साइनस होते हैं, एंटीरियर एओर्टिक साइनस, पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस एंड वही पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस 2 होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। तो इस तरह से एंटीरियर एओर्टिक साइनस से ये राइट कोर्नी आर्टरी एराइज करता है और लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस से लेफ्ट कोर्नी आर्टरी एराइज करता है। और इसे एओर्टिक साइनस को, तीनों एओर्टिक साइनस को साइनस ऑफ वाल्साल्वा कहते हैं, साइनस ऑफ मोरगेगनी भी कहते हैं, साइनस ऑफ बेहता भी कहते हैं, साइनस ऑफ ओट्टो भी कहते हैं, साइनस ऑफ पेटिस भी कहते हैं। तो इस तरह से जो है मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल का ये भी एनाटॉमी खत्म हो गया। और इसका जो मतलब कैविटी होता है वो सर्कुलर होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो कैविटी होता है वो सर्कुलर होता है। और इसका जो दीवार होता है जो है लेफ्ट वेंट्रिकल का जो दीवार होता है, वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये मोटा होता है इन कंपेरिजन टू द मतलब राइट वेंट्रिकल का। तो राइट वेंट्रिकल का जो दीवार होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो दीवार होता है, दोनों का जो है अगर कंपेरिजन किया जाए तो ये 3 टाइम्स मोर थिकर देन द राइट वेंट्रिकुलर वॉल। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल की थिकनेस जो होती है वो 3 गुनी मोटी होती है और इसका जो है दीवार जो है राइट वेंट्रिकल का ये पतला होता है, ये मोटा होता है, क्योंकि इसको पंप करना पड़ता है पूरे बॉडी के हर सिस्टम में, इसलिए दीवार मोटा होता है। और इसको खाली लंग तक जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन करता है, इसलिए दीवार जो है पतला होता है। तो इन दीज वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।